खातून थी, 7 बेटे। मजदूर आए थे ना आपकी बारगाह में, जितनी हमने सख्तियां बर्दाश्त की हैं, क्या किसी ने सख्ती बर्दाश्त की है? उनके जवाब में क्या इरशाद फरमाया? वो कहते हैं बनी इसराइल में एक खातून, उसके 7 बेटे, अल्लाह को एक जानते। वो जालिम बादशाह हर एक को खिंजीर का गोश्त खिलाता। उन 7 बेटों के साथ उस माँ को बुलाया गया दरबार में बादशाह ने, और बड़े बेटे को पकड़कर कहा खिंजीर का गोश्त खा। जो खिंजीर का गोश्त नहीं खाता उसे कत्ल कर देता। उसने कहा सुन, अल्लाह ने जिसे हराम कर दिया हो मैं उसे हरगिज नहीं खाऊंगा। क्या बात? कि तुझे पता नहीं, तुझे कत्ल कर दिया जाएगा, तेरे हाथ पैर काट दिए जाएंगे। का मुझे मालूम है, मैं तुझसे नहीं अपने रब से डरता हूं। बेशक, सुभान अल्लाह। गुस्सा आया, खादिम को हुक्म दिया जल्लाद को इसे कत्ल कर दिया जाए। एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, अम्मा सामने है, 6 भाई भी खड़े हैं, कत्ल कर दिया गया। उससे छोटे वाले को बुलाया, कि तूने अपने बड़े भाई का हाल देखा? कि हाँ देखा। चल खिंजीर का एक ही लुकमा खा ले, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तेरे सारे भाइयों को छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह कहते हो ना, बहुत मुश्किल है, दीन पे चलना बहुत मुश्किल है। वो अल्लाह का नेक बंदा बोला सुन, जिस माँ का बड़े भाई ने दूध पिया है, मैंने भी उसी माँ का दूध पिया है। जिस भाई की रगों में जिसका खून दौड़ता है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिसे हराम किया हो उसे मैं कभी नहीं खा सकता। का तुझे अंजाम की परवाह नहीं? का सुन, जो अल्लाह से डरते हैं अंजाम की परवाह कब करते हैं? जो दुनिया से डरते हैं वो अंजाम की परवाह करते हैं, अल्लाह से डरने वाले अंजाम की परवाह नहीं करते। अल्लाह अकबर। उसके साथ इतनी ज्यादती, हुक्म दिया गया कि आग जलाई जाए, आग में तेल गरम किया जाए। जब तेल खोलने लगा तो कहा अगर तूने खिंजीर का गोश्त नहीं खाया तो तुझे उबलते हुए तेल में डाल दिया जाएगा। मां सामने खड़ी है, एक बेटा शहीद हो चुका है, 6 मौजूद हैं, दूसरे को निशाना बनाया जा रहा है। वो कहने लगा सुन, एक जान नहीं, अल्लाह अगर हजारे जानो दे तो अल्लाह के नाम पर सब कुर्बान है। सुभान अल्लाह। तारीख शाहिद है, माँ के सामने 5 भाइयों के सामने खोलते हुए तेल में उसको डाल दिया गया, जिंदा जला दिया गया। माँ बड़ी इमोशनल होती है, बड़ी कमजोर होती है। माँ औलाद के लिए सब कुछ कर लेती है। माँ बड़ी इमोशनल और कमजोर। उसके बाद में सबसे छोटे वाले भाई को बुलाया गया और बुलाने के बाद में कहा सिर्फ एक ही लुकमा खा ले, अगर तूने खा लिया तो तुझे, तेरे भाइयों को, तेरी मां को बख्श दिया जाएगा, किसी से कुछ नहीं कहा जाएगा। क्या सुन सालिम, जो शहीद हो गए वो मेरे ही भाई थे। मैंने भी अपने बड़े भाइयों की सीरत को देखा है। जो अल्लाह से डरता है वो किसी जुल्म से नहीं डरता। जालिम बादशाह ने मां से कहा कि अपने शहजादे को समझा दे, अगर अपनी जान, अपने बेटों की जान बचाना चाहती है तो अपने शहजादे को समझा, एक ही लुकमा खा ले, खिंजीर को जायज कह दे। अल्लाह अकबर। माँ अपने शहजादे को लेकर गई, बच्चा डर रहा था कहीं मेरी माँ मुझे इमोशनल ब्लैकमेल तो नहीं करेगी, मेरी माँ कहीं कमजोर तो नहीं हो गई। वो माँ कहने लगी, ए मेरे बेटे, तू मेरा सबसे छोटा बेटा है, मैंने 6 बेटों को 2 साल दूध पिलाया है, मैंने तुझे 4 साल दूध पिलाया है, हालांकि
दूध पिलाने की मुद्दत 2 साल है। वल वालिदातु युर्दीना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैन। बेशक सुभान माएँ अपने बच्चों को 2 साल दूध पिलाएं। लेकिन तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो तू बहुत कमजोर था, बहुत नातवा था, बहुत बीमार रहता था। इसी वजह से मैंने तेरे प्यार, तेरे मोहब्बत में तुझे 4 साल दूध पिलाया है। तो मेरा तुझ पर 2 एहसान है। बड़े बड़े बेटे पर 1 एहसान था, तुझ पर 2 एहसान है। मेरी माँ बता तो सही क्या करना है, क्या अपनी जान बचानी है? कहा नहीं मेरे बेटे, मौत से नहीं डरना है, अल्लाह की रजा के लिए अपनी मां के सामने शेर बन के दिखाना है और जालिम को जालिम के सामने झुकना नहीं है, अपने अज़्म तसम्मुम के सामने जालिम को झुकाना है, झुकाना। बेशक सुभान। बेटा आया, बादशाह सोच रहा था कि माँ ने समझाया होगा, कमजोर पड़ गया हो। बेटे ने कहा जालिम, जलील, ख्वार, कुत्ते, रुसवाए जमाना, तुम मुझे मेरा ईमान खरीदने की कोशिश करता है। बादशाह हंसा और कहने लगा रियाया से, जानते हो ये मुझे गुस्सा क्यों दिलवा रहा है, मुझे गाली क्यों दे रहा है? रियाया ने कहा क्यों? कि ताकि मैं इसको एकदम कत्ल कर दूं, मगर एकदम कत्ल नहीं करूंगा इसे। किताबों में लिखा है उसके सर की खाल उतारी गई, उसके चेहरे की खाल उतारी गई, उसके जिस्म की खाल उतारी गई। आज कहने वालों के दीन पे चलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मां सामने है, एक भाई के हाथ पैरों को काट दिया गया, गर्दन को तन से जुदा कर दिया गया, दूसरे भाई को जलते हुए तेल की खुराक बना दिया गया। अब जब सबसे छोटे की बात आई, सर की खाल, चेहरे की खाल, जिस्म की खाल को उतार लिया गया। एक एक उज़्व, एक एक टुकड़ा करके शहीद किया गया। फिर मां को बुलाया, कहा सुन, तेरे 4 बेटे बचे हैं और तू बची है, अगर इन्हें और अपने आप को बचाना चाहती है तो एक लुकमा खिंजीर का खा ले, तुझे बख्श दिया जाएगा। मां ने कहा सुन, जिन जवानों की तूने जवां मर्दी, शुजाअत, दिलौरी देखी है, उन शहजादों को दूध पिलाने वाली मैं ही तो हूं। उनको बहादुर और शेर बनाने वाली मां मैं ही तो हूं। मैंने अपने बेटों को डरपोक या पालतू नहीं बनाया है, अल्लाह से डरने वाला बनाया है। एक जान नहीं, अल्लाह हजार जाने देना, मैं अल्लाह पर सबको कुर्बान कर दूंगी। ए जालिम जो जितना जुल्म कर रहा है, हमारा ईमान इतना ही बढ़ता चला जा रहा है। उस माँ को भी शहीद कर दिया गया। मेरी माओ, मेरी बहनों, अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो, उनकी तरबियत अच्छे से करो। तरबियत सबसे अहम है, तरबियत सबसे पहले है। तरबियत में अगर कोताही है तो पूछा जाएगा बरोज़े हश्र। आज नमाज नहीं पढ़ते, रोज़ा नहीं रखते, हज नहीं करते, दीन के अहकाम पर अमल नहीं करते और कहते हो साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या मुश्किल है मुझे बताइए, क्या मुश्किल है? कितने फ्रूट्स, कितने फल, अगर हम अपने बचपन में चले जाएं, अगर आप 15-20 साल पहले चले जाओ तो साहब जो फल दिखाई नहीं देते थे, शहरों में मिलते थे, आज वो घर घर नजर आ रहे हैं। अरे काजू, बादाम, पिस्ता, चिलगोजा कोई जानता था गांव देहात में? वो रमजान में एक ही खजूर चलती थी, वो पानी लगा के जो छुटाते थे, वो वाली खजूर दिखाई दे रही है आज के दौर में। अजवा खजूर, मबरूम, हर तरह की खजूर हर जगह मौजूद है। अल्लाह की कितनी नेमतें हैं, अल्लाह के बेशुमार करम है। बिरयानी भी है, मुर्ग मुसल्लम भी है, बकरे भूने जा रहे हैं, कब्जा खाया जा रहा है। दुनिया की हर नेमत हमारे सामने, फिर भी कहो दीन पर चलना मुश्किल है, दीन पर चलना मुश्किल है, दीन पर चलना के मुश्किल है। हट्टा कट्टा हो,
रात को 2 बजे 3 बजे सोते हो, सुबह को 10 बजे उठते हो। अगर आर्मी में जाना हो, पुलिस में जाना हो तो 4 बजे उठेगा, 3 बजे उठेगा, दौड़ लगाएगा, रनिंग करेगा, ट्रेनिंग करेगा। जिम में जाना हो, बॉडी बनानी हो, पेट कम करना हो, सेहत अच्छी करनी हो तो जिम जा रहा है, फजर से पहले उठ रहा है। मगर अगर नमाज के लिए उठा, हजरत आंख नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती। क्या करें, भतेरे अलार्म लगा रहे हैं मगर आंख नहीं खुल रही। नमाज के लिए नहीं खुल रही, जिम के लिए तो बहुत खुल रही है, और दिल्ली जाना है तो बहुत खुल रही है कि 3 बजे बस मिलेगी। कारोबार के लिए खुल रही है, और अल्लाह की तरफ से आवाज आ रही है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ तो नहीं खुल रही। अल्लाह अकबर। बताइए, आप नमाज नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? अरे जब नबी का कलमा आपने पढ़ा तो आप ही तो पढ़ोगे। मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फकत कफर, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी उसने ऐसा किया जैसे कि कुफ्र किया, यानी कुफराने नेमत किया। हमारे अहनाफ के नजदीक कुफ्र का फतवा तो नहीं है, मगर काफिरों जैसा काम किया। मुसलमान और काफिर में फर्क यही है, काफिर नमाज नहीं पढ़ते, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मगर मुसलमान गोश्त खाने वाले, बिरयानी खाने वाले, कोरमा खाने वाले न 40वां छोड़ेंगे, न 10वां छोड़ेंगे, न 20वां छोड़ेंगे, न तीजा छोड़ेंगे, न भत्ती का खाना छोड़ेंगे। कब्रिस्तान में ऐलान करेंगे जितने लोग खाना खा के जाएं, सब बोटी मांगी जा रही है, देगे पे देगे उतारी जा रही है। मुझे बताइए, क्या गोश्त खाने का नाम मुसलमान है? क्या बिरयानी उड़ाने का नाम मुसलमान है? मुझे बताइए, क्या तरह तरह की डिशें खाने का नाम मुसलमान है? क्या कोरमा उड़ाने का नाम मुसलमान है? किस चीज का नाम मुसलमान है? अल्लाह अल्लाह। और सब बड़े हैं, अमीर हैं, पढ़े लिखे, एजुकेटेड हैं, और जैसे ही आए निकाह की महफिल में, निकाह का नंबर आया तो पता लगा कलमा भी याद नहीं है। हकीकत है, कलमे में झटके मार रहे हैं, बोले हजरत जल्दी निकालो। सही बात। हम कह रहे हैं यूं ही, तो कह रहे हैं हुई हुई। हकीकत है। अशहदु अल्ला इलाहा असदु अल्ला इलाहा। बड़ा शीन ही नहीं निकल रहा। बहुत पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, प्रॉपर्टी डीलर साहब हैं, बड़ा कमाते हैं, हैंडसम है, और पता लगा कलमे याद नहीं। अब कह रहे हैं, बोले हजरत जल्दी से आगे बढ़ाओ, बेइज्जती हो रही है। यहां बेइज्जती हो रही है, मगर कल कब्र में जब फरिश्ते पूछेंगे, अगर वहां हक लाने लगा या वहां अगर तलफ्फुज नहीं हुआ तो मुझे बताइए कौन बचाएगा? क्या कोई इमाम निकाल सकता है? क्या पैसा निकाल सकता है? क्या रिश्वत निकाल सकती है? नहीं 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 मेरे भाइयों, मरना है, मरना है, मरना है। दुनिया छोड़नी है, मकान छोड़ने हैं। आज मैं तकरीर कर रहा हूं, एक नस्ल ऐसे आएगी ना, मैं आपको सुनाऊंगा ना, आप सुनने वाले होंगे, हमारी औलादें सुना रही होंगी, हमारी औलादें सुन रही होंगी। नस्ल बन जाएगी जिन मकानों में आज हम रहते हैं, ये मकान हमारे नहीं है। आप कहो कि रजिस्ट्री हमारे नाम है, कागजात हमारे नाम है, और आप कह रहे हो हम मालिक नहीं है। ना ना साहब, आप मालिक नहीं हो, इसलिए तुमसे पहले इन मकानों में कोई रहता था। तुम चले जाओगे, कोई आकर रहने लगेगा, तो ये किराए के मकान है, ये धोखा है, ये फरेब है। जितनी तैयारी हम दुनिया के लिए करते हैं, काश इतनी तैयारी हमने कब्र के लिए की होती। 4 महीने की गर्मी आती है, इस गर्मी से बचने के लिए कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, पंखे लगाते हैं, लाइट का इंतजाम, इन्वर्टर का इंतजाम, जनरेटर का इंतजाम, अल्लाह अल्लाह पैनल्स हम लगा रहे हैं 4 महीने की गर्मी से बचने के लिए। मगर मुझे बताइए, अल्लाह अल्लाह कितनी दूर आज सूरज है, मगर मुझे बताइए कूलर नहीं चले तो मुझसे तकरीर ना हो, अगर खुला मैदान ना हो तो आपसे सुना ना जाए। मुझे बताइए आसमान का सूरज कितनी दूरी पर है, मगर जब हश्र का दिन होगा, अल्लाह अल्लाह, सूरज सवानेदे पर होगा, तुम्हारे सरों पे खड़ा होगा। अल्लाह अल्लाह, लोगों के दिमाग अल्लाह अल्लाह पानी की तरह उबल रहे होंगे। जिस तरह से हांडी में जोश आता है, लोगों के दिमाग उबल रहे होंगे, उनको पसीना आ रहा होगा। किसी का पसीना अल्लाह अल्लाह घुटनों तक होगा, किसी का पसीना नाफ तक होगा, कोई कोई अपने पसीने में डुबकियां लगा रहा होगा, गोता लगा रहा होगा। मुझे बताइए, आप कहते हो जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, देखा ही तो नहीं जाएगा। पथरी का दर्द हो तो रुका नहीं जाता, कई इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर बिच्छू काट ले, बिच्छू अगर छोटा सा कीड़ा बिच्छू काट ले तो कई कई इंजेक्शन लगवाना पड़ते हैं, तब जाके सुकून मिलता है। अगर हार्ट का दर्द हो जाए तो डायरेक्ट दिल्ली जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, अगर दाढ़ में दर्द होने लगे तो कई कई टेबलेट खानी पड़ती है, तब जाके सुकून मिलता है। अब कहते हो साहब
जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। मौत बहुत खतरनाक मरहला है, कब्र बहुत खतरनाक मरहला है, हश्र बहुत खतरनाक मरहला है। 4 महीना बचने के लिए 50 साल जिंदगी जीने के लिए टाइल्स भी लगा रहा है, पत्थर भी लगा रहा है, बेहतरीन मकान बना रहा है। बना नहीं है, बना ले बना ले बना ले, मगर 50 साल जिंदगी गुजारने के लिए इतना खर्चे, इतनी मेहनत है, इतनी कोशिश है। वो कब्र न जाने कितने दिन तुझे रहना पड़े, कितने साल तुझे रहना पड़े। हश्र में तुझे जवाब देना होगा। उसके बाद में 2 प्लेस हैं, पैराडाइज, पैराडाइज, जन्नत या जहन्नम, जन्नत या जहन्नम, जन्नत या जहन्नम। या जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा, मुझे बताओ। अगर जहन्नम में जाने का नंबर आ गया तो फिर मुझे बताइए, कोई कूलर नहीं, अल्लाह अल्लाह। अगर जहन्नम के सुराख को जानते हो, सुई कितनी बड़ी होती है, सुई का सुराख जितना होता है, अगर उसके 70 दर्जे कर लिए जाए और 70 दर्जे करने के बाद अगर सुई के 70वें दर्जे के बराबर, नाके की बराबर अगर जहन्नम को दुनिया की तरफ खोल दिया जाए, तो ये जितनी हरियाली नजर आ रही है, जितनी सरसब्ज व शादाबी नजर आ रही है, जितने पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, उस आग से जलकर, उस हवा से जलकर सब काले हो जाएं, तो मुझे बताइए अल्लाह अल्लाह, मुझे बताइए आप कहते हो देखा जाएगा, देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा। बहुत मुश्किल मरहला है। कब्र में एसी काम नहीं करेगी, कब्र में पंखे काम नहीं करेंगे, कब्र में कूलर काम नहीं करेगा। अगर कब्र में तुम्हें कोई बचाएगा तो फिर तुम्हें कुरान की तिलावत बचाएगी, नमाजें बचाएंगी, जलसे जुलूस अगर दीन सीखा है तो वो दीन बचाएगा, माँ बाप की खिदमत बचाएगी, उलमा की ताज़ीम बचाएगी, कोई नहीं बचाएगा। अगर बचाएगा तो मदीने वाले मुस्तफा बचाएंगे। कब्र में लहराएंगे तो हश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शहीद कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहिब क़िबला। इसलिए कब्र की तैयारी करो, मरना है, मरना है, मरना है। लकीनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह। जब मरने वाला मरने के करीब हो, मुर्दा कहा गया है, यानी जो मरने के करीब है उसको भी हदीस पाक में मुर्दा कहा गया है। तो उसके सामने खड़े हो जाओ, उससे नहीं कहना कि कलमा पढ़ो। अब तो हाल ये तकरीर मैंने ख़त्म कर ली। लास्ट बात ये है, अब तो हाल ही अगर किसी बीमार को देखने के लिए जा रहे हैं ना, अगर कोई बीमार हो, अरे भैया इस बीमारी में तो बचते ही ना, बड़ी ख़तरनाक है, कैंसर हो जाए या कोई और परेशानी हो जाए, भैया इस बीमारी में ना बचते हैं, हमारी रिश्तेदारी में था, एम्स, जीबी पंद, दुनिया में दिखा लिया, कुछ भी ना हुआ, मोती है, इसका तो इलाज। अजी ले पहले ही मार दिया उसको। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जब किसी को देखने के लिए जाओ फ़क़ूलू खैरा, उसके सामने अच्छी अच्छी बातें करो। अच्छा, किसी दवाई में शिफा है? किसी डॉक्टर में? हमारा ईमान तो है नहीं किसी डॉक्टर में शिफा या दवाई में शिफा। अगर दवाई में शिफा हो तो साहब जितने बीमार हैं उस मरज की दवाई खाएं तो सब ठीक हो जाएं, और अगर किसी डॉक्टर में शिफा है तो साहब जितने मरीज जाएं वो सब ठीक हो जाएं। ऐसा कोई डॉक्टर है कि उसके पास सारे मरीज गए सारे ठीक हो गए? ये भी आप ही कहते हो, ना लगी लाख की लग गई राख की। पता लगा कि बड़ी बड़ी जगह घूमिए और साहब जिन्हें आप झोला छाप कहते हो गांव वाले की काम कर गई। एक ने पैरासीटामोल खाई तो बुखार उतर गया, और एक ने पैरासीटामोल खाई तो पता लगा कि बुखार और चढ़ गया है, पूरी बॉडी पे दाने दाने हो गए, रिएक्शन कर गई। तो पता लगा दवाई में शिफा, डॉक्टर में शिफा। तो फिर डॉक्टरों के पास जाते क्यों हैं, दवाई खाते क्यों हैं? आप भी कहोगे साहब आप भी दवाई खाते होगे। ना डॉक्टर में शिफा है ना दवाई में शिफा है, शिफा सिर्फ अल्लाह के हुक्म में है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह जब चाहता है तो अगर किसी मरीज के पास जाओ तो कहो, ए भाई तेरा क्या मर्ज है? जब अल्लाह हम कुछ नहीं थे हमें जिंदगी दे सकता है, जब बेजान अंडे से मुर्गी पैदा कर सकता है, जब बिल्कुल बंजर पड़ जाए बारिश होती है हरियाली आती है, अल्लाह पाक वहां हरियाली दे सकता है, तो तुझे मर्ज देने के बाद शिफा क्यों नहीं दे सकता है?
अल्लाह शाफी है, अल्लाह काफी है। फ़क़ूलू खैरा फ़इन्नल मलाइकत युअम्मिनूना अला मा तक़ूलून। खुद भी दुआ करो, मरीज से भी दुआ करवाओ। मरीज जो दुआ करता है उसकी दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। तो मरीज से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करवाओ, अपनी परेशानी की दुआ करवाओ, और उसके पास जाओ जब पता लगा कि अब मरने वाला है, दुनिया छोड़ने वाला है, तो उससे मत कहो कि कलमा पढ़, उससे नहीं कहना कि कलमा पढ़। वो तो मौत की सख्ती में हो सकता है इनकार कर दे। क्या करना है? उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब वो तुम्हारी आवाज उसके कानों में टकराएगी, उसके लब हिलेंगे, उसकी जबान पे तुम्हारे साथ कलमा शरीफ जारी हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर लफ्ज़ मोहम्मद जबान से अदा हो गया, होठों पर आ गया, और लफ्ज़ मोहम्मद पर अगर रूह कब्ज हो गई, उसकी दुनिया भी अच्छी हो गई, उसकी कब्र भी अच्छी हो गई, और हश्र भी अच्छा हो गया। उसके सामने खड़े होकर पढ़ना है, लक़िनु मौताकुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके सामने खड़े होकर जोर जोर से पढ़ना है, ताकि वो तुम्हारी आवाज में आवाज मिलाए। दो लोगों की गुस्ताखी कभी मत करना, माँ बाप की गुस्ताखी मत करना कभी, माँ बाप से आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप से बढ़कर कुछ नहीं है। एक पीर नहीं, दुनिया के सारे पीर भी इकट्ठे हो जाएं, अगर माँ बाप नाराज हैं तो जन्नत नहीं दिलवा सकते। तो माँ बाप सबसे अहम है, माँ बाप को हमेशा राजी रखो। और दूसरी चीज़ ये है, कभी आलिम की शान में गुस्ताखी मत करना। आलिम की शान में गुस्ताखी करने से और माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने से खात्मा कुफ्र पर हो सकता है, ईमान पर खात्मा नहीं होगा। कभी अंदेशा है कि खात्मा कुफ्र पर होगा। इन दो लोगों की, इन दो जमातों की गुस्ताखी करने वाला पैसा तो कमा सकता है, मगर इज्जत कभी नहीं कमा सकता। इज्जत इन्हीं के कदमों में है। तो हमेशा